हैकर हैकर कैसे बने? क्या आपको हैकर बनने में रुचि है? आपको पता है हैकर किसे कहते हैं या हैकर क्या काम करता है? इस तरह के कई सालों के जवाब आपको इस लेख से मिलेंगे। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि हैकिंग को लेकर लोगों के मन में बहुत रुचि होता है, पर वो ये जान नहीं पाते कि इसके लिए बहुत कुछ चीजों की जानकारी होना भी जरूरी है। एक बहुत बड़ा प्रोग्रामर या कोडर ही हैकिंग करने में सक्षम हो पाता है। तो यहाँ मैं आपको हैकर कैसे बनते हैं के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने वाली हूँ। चलिए जानते हैं हैकर कैसे करे। हैकर क्या होता है? हैकर के बारे में तो आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा। हम हर दिन हजारों काम अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर से करते हैं, जैसे शॉपिंग, मनी ट्रांसफर, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बिजनेस इत्यादि। जैसे जैसे हमारा देश डिजिटल इंडिया में तब्दील हो रहा है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी में कंप्यूटर्स को अनएथिकल हैकर्स से बचा कर रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार साइबर क्राइम को रोक सके। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें एक अनजान व्यक्ति अपने कंप्यूटर के मदद से दूसरे की कंप्यूटर में बिना इजाजत के घुसकर उसका जरूरी डेटा और फाइल्स की चोरी करता है और उसका गलत इस्तेमाल कर पैसे की मांग करता है। जो इस कार्य को करता है उसे ही हैकर कहते हैं। ये हैकर कौन होते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और हैकिंग क्यों करते हैं, इसका पता लगा पाना हम लोगों के लिए असंभव है। ज्यादातर हैकर्स बड़े बड़े प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अपना शिकार बनाते हैं और उनसे डेटा को लीक न करने के बहुत से पैसे की मांग करते हैं। इसके कारण हर साल बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेटा को हैकर्स से बचाने के लिए सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके पीछे उनको लाखों करोड़ों पैसे की कीमत चुकानी पड़ती है। प्रौद्योगिकी में कई लोगों के लिए हैकर शब्द उन लोगों के लिए सर्वोत्तम रूप से लागू होता है जो अपने कौशल का उपयोग बुरे इरादे के बिना करते हैं, लेकिन समय के साथ ये शब्द उन लोगों पर लागू किया जाता है जो अपने कौशल का दुर्भावनापूर्वक उपयोग करते हैं। वो हैकर्स जो अपने ज्ञान का गलत फायदा उठाते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए हैकर शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल होता है जिसे क्रैकर नाम दिया गया है। हैकर्स वे हैं जो सुरक्षा प्रणालियों की खामियों की पहचान करना चाहते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम करते हैं, जिसमें सुरक्षा विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जो सिस्टम में खामियों को पहचानने और उनकी पहचान करने का काम करते हैं और उन कमजोरियों को ठीक करते हैं। दूसरी ओर क्रैकर कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा को नष्ट करने के इरादे से अपने स्वयं के लाभ के लिए उन्हीं खामियों का फायदा उठाने के लिए हैं। हैकिंग करना सही है या गलत? हैकर्स को कंप्यूटर्स का भरपूर ज्ञान होता है जिसका फायदा वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है और अगर वो पकड़े गए तो इसके लिए उन्हें सजा भी हो सकती है। लेकिन हर बार हैकिंग करना गलत नहीं होता। कुछ हैकर्स ऐसे भी हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए हैकिंग करते हैं। वो अपने टैलेंट का फायदा नहीं उठाते बल्कि दूसरों की सहायता करते हैं। जो हैकर्स अपने फायदे के लिए हैकिंग करते हैं वो गलत होते हैं और जो हैकर्स अपना नहीं बल्कि दूसरों के फायदे के लिए हैकिंग करते हैं वो सही होते हैं। हैकर के प्रकार। अलग अलग काम को लेकर हैकर्स भी बहुत से प्रकार के होते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं जो दूसरे के कंप्यूटर में घुसने के लिए पहले उनसे इजाजत लेते हैं और उनके सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स अच्छे होते हैं और ये कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करने का काम करते हैं, जिससे वो ये पता लगाते हैं कि कंप्यूटर पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं और कोई इसे हैक कर सकता है या नहीं। ऐसे हैकर्स को एथिकल हैकर भी कहा जाता है। ये बुरे हैकर्स से आपके सिस्टम को बचा कर रखने के साथ साथ उन्हें पकड़ते भी हैं। इनका कार्य क्षेत्र अच्छा होता है जिसमें इन्हें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनियों में काम करने का अवसर भी मिलता है। ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं। ये हमेशा साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ये बिना इजाजत के ही कंप्यूटर में घुस जाते हैं और यूजर का पर्सनल डेटा और फाइल्स चुरा कर फिरौती मांगते हैं। ऐसे हैकर बहुत ही खतरनाक होते हैं और इन्हें पकड़ना भी नामुमकिन है। इनका कार्य क्षेत्र उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये गलत काम करते हैं और दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर्स ना ही अच्छे होते हैं ना ही बुरे। ये वो हैकर्स हैं जो हैकिंग की कला को सीखने के लिए या मस्ती के लिए दूसरों की कंप्यूटर्स में बिना इजाजत के घुसते हैं। इनका इरादा डेटा चोरी करना या सिस्टम में घुसपैठ कर उनके साथ खिलवाड़ करने का नहीं होता है। वो बस सामने वाले को ये बताते हैं कि तुम्हारे सिस्टम की सिक्योरिटी कितनी कमजोर है।
ये 3 प्रकार के हैकर्स होते हैं जो हैकिंग करते हैं। इनमें से आपको कौन सा बनाना है इसका फैसला तो आपको ही करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एथिकल हैकर कैसे बने। तो चलिए आपको इस विषय के बारे में बताने का समय भी आ गया है। एथिकल हैकर कैसे बने 2023। हैकर बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप हैकर नहीं बन पाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्रिएटिव भी बनना होगा जिससे आपको हैकिंग करने में कोई तकलीफ ना हो। हैकर कैसे बने, और अगर आपको एक प्रोफेशनल हैकर बनना है तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। और अगर आप बस ऐसे ही मस्ती के लिए हैकर बनना चाहते हैं तो इसमें अपना वक्त बर्बाद ना करें। अच्छा हैकर बनने के लिए आपको कुछ जरूरी स्किल्स को सीखना आवश्यक है, जैसे 1. बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। हैकर बनने के लिए कंप्यूटर का बेसिक स्किल होना चाहिए। अगर आपने कभी भी कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया है तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर से जुड़ी छोटी छोटी चीजों को सीखने की शुरुआत करना है, जैसे कंप्यूटर ऑन करना, इंटरनेट का यूज करना, कीबोर्ड का यूज करना और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना। कंप्यूटर के बेसिक स्किल में आपको डॉस कमांड के बारे में भी सीखना होगा, उसका काम क्या है, उसे इस्तेमाल कैसे करें इत्यादि चीजों के बारे में जानना होगा। 2. लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के बेसिक स्किल जानने के बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्ञान हासिल करना होगा। अगर आपको एक प्रोफेशनल हैकर बनना है तो आपको हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझना होगा, लेकिन अगर आपको बस हैकिंग करने की स्किल को सीखना है तो आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना होगा। इसके लिए आपको अपने सिस्टम में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना है। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने जितने आसान नहीं है पर उतना मुश्किल भी नहीं है। दुनिया में जितने भी हैकर्स हैं वो अपने सिस्टम में लाइनक्स ओएस का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जी कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करता है जिससे वो कभी भी पकड़े ना जाए, और यहाँ से आप बहुत से हैकिंग टूल्स के बारे में भी सीख सकते हैं। मोबाइल फोन को हैक करने के लिए आपको मोबाइल के ओएस के बारे में जानना होगा, जैसे एंड्रॉयड, iOS और विंडोज। 3. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद लेनी होगी, क्योंकि जितने भी ओएस हैं वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा ही लिखा और डिजाइन किया गया है। किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर में घुसने से पहले आपको सभी तरह की प्रोग्रामिंग और कोडिंग आनी चाहिए, तभी आप उनके सिस्टम में प्रवेश कर पाएंगे। हैकर का काम तो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ खेलना होता है। ओएस कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित बनाता है, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो कंप्यूटर की सुरक्षा को हैकर तोड़कर उसमें प्रवेश कर लेता है, और ऐसा करने के लिए हैकर को इस लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज को सीखना होगा। ये सबसे अच्छा लैंग्वेज है बिगिनर्स के लिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। इससे आपको प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है उसका बेसिक ज्ञान मिल जाएगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महारत हासिल करना है तो आपको जावा सीखना होगा। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और आजकल सभी सॉफ्टवेयर्स में इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आप सी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, ये दूसरे लैंग्वेज के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। इस लैंग्वेज को सीखने में थोड़ा समय लग सकता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी प्रोग्रामिंग से ही कोड किया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आप चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर सकते हैं या फिर आप किसी बुक से भी पढ़कर सीख सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन से भी वीडियोस देखकर प्रोग्रामिंग सीखा जा सकता है। 4. HTML कोडिंग सीखें। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में दिक्कत आ रही है तो आप HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बेसिक कोडिंग सीख सकते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग करने में दिलचस्पी बढ़ेगी। इंटरनेट हैकर बनने के लिए HTML का ज्ञान होना चाहिए। HTML लैंग्वेज सबसे आसान है, इसकी कोडिंग सरल है जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं। इस लैंग्वेज का उपयोग इंटरनेट के द्वारा होता है। आप इस वक्त किसी भी वेबसाइट को देखते हैं, उनके पिक्चर्स, इमेजेस और डिजाइन जो भी कुछ आप देखते हैं वो सभी HTML की कोडिंग से बनाया गया रहता है। आप HTML का कोड लिखकर अपना एक नया वेबसाइट भी बना सकते हैं। इसकी कोडिंग को नोटपैड या सिंपल टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है और सेव करने के लिए फाइल के नाम के साथ इसका एक्सटेंशन फाइल दिया जाता है, जैसे myfile.html या myfile.htm। HTML की कोडिंग अच्छे से सीख जाने के बाद आप दूसरे वेब पेजेस और वेबसाइट्स को हैक कर सकते हैं और उनमें बदलाव भी कर सकते हैं। 5. कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानें। हैकर बनने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना भी बहुत ही जरूरी है। नेटवर्क के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं।
कंप्यूटर नेटवर्क में आप वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बारे में ज्ञान हासिल करना होगा, जैसे OSI मॉडल, DNS, राउटर्स, स्विच, IPv4, IPv6, LAN, MAN, WAN इत्यादि। वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने से आपको राउटर्स, वाईफाई, वायरलेस सिग्नल और बहुत कुछ को हैक करने में मदद मिलेगी। इंटरनेट के जितने भी तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे और UDP प्रोटोकॉल का पूरा जानकारी लेने के बाद आप आसानी से इंटरनेट में मौजूद होल यानी कि सिक्योरिटी की कमी को ढूंढकर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं। 6. क्रिप्टोग्राफी के बारे में जानें। हैकिंग करने में एक्सपर्ट बनने के लिए क्रिप्टोग्राफी के बारे में जानना जरूरी है। क्रिप्टोग्राफी से आपको एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में पता चलेगा। हर एक कंप्यूटर और नेटवर्क जिसे पूरी तरह से पासवर्ड देकर सुरक्षित किया जाता है उसे एन्क्रिप्शन कहते हैं, और उसी सिस्टम या नेटवर्क को हैक करने के लिए उस एन्क्रिप्टेड पासवर्ड को तोड़ना होता है, जिसके लिए एक कोड की जरूरत रहता है। उस कोड को डिक्रिप्शन कहते हैं। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का बहुत सारा एल्गोरिदम है, यानी कि बहुत से रूल्स हैं जिसे सीखना होता है। यही रूल्स आपको एक सिस्टम को या नेटवर्क को हैक करने में मदद करता है। 7. से डेटाबेस की हैकिंग के बारे में जानें। अगर आपको एक डेटाबेस का हैकर बनना है या किसी अकाउंट को हैक करना है तो आपको SQL या MySQL के बारे में जानना होगा। SQL से आपको किसी भी तरह का डेटाबेस, चाहे वो किसी कंपनी का हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर बैंक का हो, आप इन सभी के कस्टमर के इंफॉर्मेशन और डेटा को डेटाबेस से चुरा सकते हैं। कस्टमर के इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल ID, पासवर्ड, यूजर नेम, कस्टमर ID नो, कस्टमर अकाउंट नंबर इत्यादि जैसे चीजों की जानकारी कंपनी और बैंक के डेटाबेस में रखा जाता है, जिसको आप हैक करके ले सकते हैं। लेकिन डेटाबेस को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पासवर्ड देकर रखा जाता है, जिसे आपको तोड़ने के लिए क्रिप्टोग्राफी की जानकारी होनी चाहिए। SQL आपको डेटाबेस से डेटा को क्रिएट, अपडेट, डिलीट और मॉडिफाई करने में मदद मिलेगी, जिससे आप जरूरी डेटा की चोरी कर सकते हैं। SQL सीखना भी आसान है, इसे आप जल्द